नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज़ 18 इंडिया का ये छठा चरण है यहाँ विजय चौक पर, लेकिन हिंदुस्तान में मतदान का 5वां चरण है। हमारा छठा चरण इसलिए क्योंकि हम यहाँ से 6 मेगा शोज कर चुके हैं गूंज के, और आज हमारा ये छठा शो तब जब 5वां चरण पूरा हो चुका है। आज मैं आपको अपने उन खास चेहरों से मिलवाना चाहूंगी जो कैमरे के पीछे के हैं। जल्दी से नाम बताइए अपना। धीरेन्द्र दास। तो फिर चेहरा भी तो दिखा दीजिए ना धीरेन्द्र जी। कैसे चल रहे चुनाव? बढ़िया। बढ़िया चल रहे हैं। यहाँ आते हैं, क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन, चुनाव कैसे चल रहा है? चुनाव बढ़िया चल रहा है। आपके लेंस में कौन दिख रहा है? मेरे लेंस में तहसीन। और किसकी सरकार दिख रही है? अब ये तो समय बताएगा। ये देखिए, वीडियो जर्नलिस्ट यूं ही नहीं कहा जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और बाकी मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ जो कैमरा मुझे आप तक पहुंचा रहा है, उस कैमरा के पीछे रंजन मौजूद है, जो जब मैं ग्राउंड जीरो पर थी लगातार मेरे साथ बने हुए थे। अब तक हमने 9000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। और अब जब मैं यहाँ जनता के बीच पहुंची हूँ, ये तमाम फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो जोश का है भाई। तो ये जोश हाई है क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको जल्दी से बता देती हूँ, ये चुनावी तपिश जो है वो इतनी गजब की है कि लू के थपेड़े भी साथ लेकर आ रही है। इतना कि अब 114 सीटें बचती है। अब तक 429 सीटें निपट चुकी है, यानी उस पर मतदान हो चुका है। इनफैक्ट आज जो है मतदान 49 सीटों पर चल रहा है। अब देखना यह है कि अब जब हम 5वें चरण में हैं, 2 और चरण बचते हैं, कौन कितना सत्ता के नजदीक पहुंचा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग सेक्टर में जो ऐतिहासिक काम हुआ है उसे लेकर ट्वीट किया है। वो ऐतिहासिक काम क्या है, कैसे हम तीसरी आर्थिक ताकत बनने के एकदम और निकट पहुंच गए हैं, ये सारी बातों पर बहस होगी। लेकिन मैं चाहती हूं कि पहले ये रिपोर्ट आप देख लें और सारे खास मेहमान अलग अलग अलहदा अंदाज में हमारे साथ यहाँ विजय चौक से जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। लेकिन पहले जल्दी से ये रिपोर्ट आपके समझ के लिए। लोकसभा के रण में अब तक हुए 5 चरण के चुनाव में 429 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोटिंग हुई। 5वें फेज में सबसे हॉट रही मायानगरी, जहां सलमान खान से लेकर आमिर खान तक, रणबीर सिंह से लेकर राजकुमार राव तक और ऋतिक रोशन से अक्षय कुमार तक। मायानगरी के सैकड़ों सितारे अपने अपने बूथ पर मतदान को पहुंचे। फिल्मी सितारों के साथ क्रिकेट के सितारे भी मताधिकार के इस्तेमाल में पीछे नहीं रहे। 5वें चरण में 7 राज्यों में मतदान शांतिपूर्ण रहा, जबकि बंगाल में बवाल 5वें चरण में भी जारी रहा। हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी से टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए। बनगांव में भी पोलिंग बूथ के बाहर जबरदस्त हंगामा देखा गया, तो वहीं बैरकपुर में बीजेपी और टीएमसी समर्थक आमने सामने हो गए। इस गहमागहमी के बीच 5वें चरण का मतदान बेहद निर्णायक है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि 5वें चरण के मतदान के साथ ही वो बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी लिख कर देने को तैयार हैं कि बीजेपी हार रही है और सरकार में इंडिया गठबंधन आ रही है। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। लोकतंत्र में सियासी दलों को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपने अपने दावे जनता के सामने रखें, लेकिन किसके दावे में दम है और किसके दावे में भ्रम, इसका जवाब 4 जून को मिलेगा।